बच्चे जो लेके निकले हैं छोटा सा एक कलम, उम्मुल बनीन सर पे है साया किए हुए। बहुत प्यारी शायरी जनाब अज़ादार अज़मी साहब की, बहुत अच्छे अशार। बस थोड़ा सा उनका शिकवा, वाकई असल में हमने ये बैरियर लगाया हुआ है, बहुत सारे अपने उर्दू स्पीकिंग और आ जाएं तो इंशाअल्लाह वो जो सामीन हैं नजफ़ के तलबा इस वक्त मौजूद हैं। और आप देखिए अजमेर शरीफ से हमने कल भी जब नमाज के वक्त निकल रहे थे देख रहे थे कि क्या आपने लंगर का एहतमाम किया। कलकत्ता से हमारे खानकाह के लोग मौजूद हैं, हमारे खानकाह से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसलिए कि देखिए एक बात बताऊं, 13 रजब को जो जश्न होता है वो कुल्ले ईमान का जश्न है, लेकिन 3 शाबान को जो जश्न है वो इंसान का जश्न है। जो 13 रजब का जश्न न मनाए वो साहिब ईमान नहीं, और जो 13 रजब को हुसैन का जश्न न मनाए वो इंसान नहीं। आज यहाँ इंसान सब मौजूद हैं। बहुत प्यारी शायरी आप कह रहे थे, मगर मुझसे उन्होंने एक शिकवा किया, मैं फर्दन सबका इस्तकबाल करूं। हमारे महमूद सैयद साहब, मैं पिछले दिनों न्यूयॉर्क में था, उन्होंने वादा किया था हम आएंगे, अपने पूरे टूर के साथ में आए। न्यूयॉर्क से इमदाद इमाम साहब आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और शिकागो से हमारे अलमदार बद्र साहब का पूरा काफिला मौजूद है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ह्यूस्टन से हमारे हसन जैदी साहब का काफिला मौजूद है, हम उनका खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान से साकिब साहब का सफ़र इश्क पूरा कारवां मौजूद है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं फर्दन जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लखनऊ वालों, बेंगलोर वालों, कलकत्ते वालों, ये जश्न हुसैन है, शरीक होने को नसीब समझिए। खाके शफा उठ के इस जश्न में शरीक हो रही है, हवाओं के झोंके बुलंद होकर इस जश्न में शरीक हो रहे हैं, आसमान इस जश्न में शरीक हो रहा है, फरिश्ते इस जश्न में शरीक हो रहे हैं, जिन्नात इस जश्न में शरीक हो रहे हैं, जाफर जिनका कारवां मौजूद है, उलमाए कराम मौजूद है। जरा उधर देखिए, मेरा छठा इमाम इमामों के साथ इमाम हुसैन के दयार में हाजिरी दे रहा है, अपने आका अब्बास के जश्न की मुबारकबाद दे रहा है। उधर देखिए इमाम ज़माना अंबिया के साथ में जश्न मनाने के लिए मौजूद है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पता नहीं किसके पहलू में आदम होंगे, नूह होंगे, मूसा होंगे, ईसा होंगे। और हमारे अज़मी भाई ने शिकवा किया कि जन्नत में मैंने शेर पढ़ा और आपने काउंटर कर दिया। मेरे भाइयों, मैं फिर इस दरबार की कसम खा के कहता हूं कि मेरा किसी से कोई जाती मामला नहीं। आपने पिछले साल एक शेर पढ़ा था, अजीब व गरीब अंदाज का शेर पढ़ा था। सरकार जितने भी अम्मामे हैं उनका एहतराम हमारा वाजिब है, वो आगे की तरफ आ जाएं। मैं इतनी दूर से नहीं पहचान पा रहा हूं। सरकार आगे आगे आ जाइए। तो हजरात, मैं जो चल रहा था उसमें एक स्पीड ब्रेकर भी लगना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर उसको रोक के आपके सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने फरमाया था कि साहब बस होने ही वाला है अब्बास का मातम, जन्नत में जिसे जाना हो वो हाथ उठा दे। और पूरे मजमे ने हाथ उठा दिया था। देखिए फिर हाथ उठाने लगे, इतने सादा लो मोमिनीन है। मैंने कहा खबरदार हाथ नीचे करिए, इसलिए कि हम हाथ क्यों उठाएं जन्नत में जाने के लिए? अगर हम जन्नत के बाहर हो तो हाथ उठाएं, जन्नत में बैठे हुए हैं, अब हाथ उठाइए। हम लखनऊ में हो तो हाथ उठाएंगे। फिर 13 साल वाला जश्न याद आ गया। अब आप देखिए, पिछले 13 साल वाला जश्न याद है, बारिश के कतरे आए और उसके बाद में हमारे मर्द जो हैं वो वहाँ छाता ढूंढने लगे और इधर उधर जाने लगे। हमारी औरतें, हमारी बहनें, जितनी खवातीन मुसम्मात, वो सब बैठी हुई आई और उसके बाद में इन्होंने नारे लगाना शुरू किए। मैंने कहा करबला में तीर बरस रहे थे, पानी नहीं बरस रहा था, और हमने जश्न मनाया। और उसके बाद रजा भाई, आपके मिसरे मैंने पढ़े थे, अपनी माओं की नजर किए थे, इसलिए कि हमारे ऊपर बस 2 माओं का एहसान है। अपनी माँ का एहसान जिसने मिंबर पर लाके बिठाया, हुसैन की माँ का एहसान जिसने बोलने के लिए लफ्ज अता किए। जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई है, रजा सिरसवी साहब के मिसरे हैं, मैं पढ़ रहा हूं। जिक्र सुनने को तेरे भाई का जो आई है, इनकी गोदी रहे आबाद दुआ दे ज़ैनब, इनकी गोदी रहे आबाद दुआ दे ज़ैनब। छोड़कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, छोड़कर तुझको न जाएंगी कनीज़ें तेरी, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब, तू भी चाहे तो चरागों को बुझा दे ज़ैनब।
जन्नत की बात थी। हमारे खानकाह के सिलसिले के लोग सोहरवर्दिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, चिश्तिया सिलसिला आज यहाँ मौजूद है, साबरी सिलसिला यहाँ मौजूद है। कसम खुदा की, ज़हीन लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, हमारा आपका कोई झगड़ा है ही नहीं, बस झगड़ा खाली उर्दू और अरबी का है। हम कहते हैं, आप उर्दू में कहते हैं अली अल्लाह का वली है, कव्वाली में कहते हैं, हम कहते हैं अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। आप तख्त पे कहते हैं, हम मिंबर पे कहते हैं। आप आहिस्ता से कहते हैं, हम जोर से कहते हैं। आप उर्दू में कहते हैं, हम अरबी में कहते हैं। आप मकान में कहते हैं, हम अजान में कहते हैं। या हमारे सूफिया किराम यहां बैठे हुए हैं। मैं मिसरे पेश कर रहा हूं, अहले सुन्नत शायर जनाब अमीर अंसारी संभली मरहूम, क्या खूबसूरत मिसरे कहते हैं। मेरी आंखों में, अहले सुन्नत शायर के मिसरे पढ़ रहा हूं, मेरी आंखों में देखकर आंसू, मेरी आंखों में देखकर आंसू, उसकी आंखों की नींद उजड़ती है, किस तरह जाएगा वो जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है। मेरी आंखों में, अभी फकीर के जोश आया कहां, अभी देखिए वो वहां से उठ के यहां तक आएंगे। मेरी आंखों में देखकर आंसू, उसकी आंखों की नींद उजड़ती है, किस तरह जाएगा वो जन्नत में, करबला रास्ते में पड़ती है। आज इस जश्न में खाके शिफा से शिफा, दस्ते शिफा मांगने के लिए यहां जो हजरात मौजूद हैं, डॉक्टर हैदर साहब, हमारे यहाँ सहारा हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसके बड़े डॉक्टर और सर्जन मौजूद हैं, उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं, वो भी मौजूद है। यहाँ इंजीनियर डॉक्टर सब हुसैन की बारगाह में खैरात मांगने के लिए मौजूद हैं। आइए इस जश्न के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त लूँ। मैं हर साल कम से कम एक एक रुबाई या एक एक बंद या दो दो चार चार बैतें अनीस और दबीर की इस जश्न की इब्तिदा में ज़रूर पढ़ता हूँ, इसलिए कि एक तो अंजुमन गुलामान सैयदा ज़ैनब लखनऊ से उसका ताल्लुक़ है। अनीस और दबीर ने जितनी बड़ी शायरी मरसिये में की, उतनी बड़ी शायरी आज तक पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। मगर न अनीस करबला आ सके, न दबीर करबला आ सके। एक बार एक शागिर्द को मगरिब के वक्त वो इस्लाह दे रहे थे, और जब शाम होने लगी, ऐसे ही धुंध छाने लगी, हवाएं तेज़ चलने लगी, तो फिर चराग टिमटिमाने लगा। मीर अनीस घर की तरफ जाने लगे। शागिर्द ने कहा, उस्ताद कहाँ जा रहे हैं? कहा, रोगन कम हो गया है, जरा मैं घर में जाऊं, चराग के लिए रोगन ले आऊं। उसने यूं हाथ बढ़ाया और चराग में रोगन ला के रख दिया। कहा, उस्ताद मेरे मरसिये पे इस्लाह दें। कहा, आपको अपनी असली शक्ल में आना होगा, आपको अपना असली नाम बताना होगा। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम जाफर जिन है, मैं मरसिये भी कहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस्लाह आप किया करें। ये खुदाए सुखन मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामा हैं। तो उनके पास ऐसे हजरात और ऐसे अफराद भी मौजूद थे। मैं एक बंद मीर अनीस का और एक बंद मिर्ज़ा दबीर का आज के जश्न में मैं पेश करूँगा, ताकि जश्न हम इन बुज़ुर्गों के मरसियों के साए में हम ये सफ़र शुरू कर सकें। मीर बबर अली अनीस फरमाते हैं, बड़े बड़े शोरा इस फर्श मसरत पे बैठे हुए हैं, उनकी नज़र कर रहा हूँ। शमशादे बोस्ताने रिसालत हुसैन है, मिफ्ताहे बाबे गुलशने जन्नत हुसैन है, अब्रे अताओ साये रहमत हुसैन है, नक्शे नगीने मोहरे नबूवत हुसैन है, हर जा ज़हूर हक है, इन्हीं के ज़हूर से सब खाक से बने हैं, ये खालिक के नूर से। नारे हैदरी। और मैं चाहूंगा कि मीर अनीस का एक बंद मैंने पढ़ा, फिर सलवात की आवाज़ अकेली रह गई। इन दो जन्नतों के बीच में सलवात तन्हा रह जाए, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। नारे हैदरी। मिर्जा सलामत अली दबीर 1800 और 1801 में दोनों बुजुर्ग लखनऊ में जलवा अफरोज होते हैं, और उसके बाद पूरी सदी का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा शायर होते हैं। मिर्जा दबीर का एक बंद तबर्रुकन पेश करता हूं, ताकि इब्तिदा में शिरकत हो जाए इन बुजुर्ग असातिज़ा की। कर मिदहते हुसैन इसी में नजात है, कर मिदहते हुसैन इसी में नजात है,
दुनिया बेसबात का इनसे सबात है, बेऐब हक की जात है या इनकी जात है, बेऐब हक की जात है या इनकी जात है। इनका कहा कलाम मजीद एक बात है, इनका कहा कलाम मजीद एक बात है, इनका कहा कलाम मजीद एक बात है। बैत सुनिए नायाब भाई, मिसरे पेश कर रहा हूं। इस मंजिले नियाज का सालिक हुसैन है, इस मंजिले नियाज का सालिक हुसैन है, जब तक खुदा का मुल्क है मालिक हुसैन। जिंदाबाद, मुर्दाबाद।